इस प्रदेश प्रभारी अजय माकन इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं उनको। और पूरे राजस्थान के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता एक एक घर जाकर के इन काले कानूनों की सच्चाई लोगों तक बताएंगे और केंद्र सरकार के ऊपर ये दबाव डालेंगे कि इन तीनों काले कानून को वापस लिया जाए। कल हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रपति जी को जो ज्ञापन सौंपा गया 2 करोड़ हस्ताक्षरों के साथ, उसमें राजस्थान के लाखों किसानों के हस्ताक्षर उसके अंदर सम्मिलित थे और उन्हीं किसानों के बीच में जाकर के कांग्रेस के कार्यकर्ता किसान हितों की बात को वापस उठाएंगे और केंद्र सरकार के ऊपर पुरजोर दबाव डाला जाएगा कि वो तीनों काले कानून को वापस लें। कल कोटा संभाग में मैं और दुतासरा जी जा रहे हैं और वहाँ पे संभागीय फीडबैक लेने का जो हमारा कार्यक्रम है वो हम लोग वहाँ पे करेंगे। और जैसे मैंने पहले भी आपको कहा सबसे पहले कि संभागीय कार्यक्रम का ये कार्यक्रम हमारा चलेगा और हम लोग राजस्थान के सभी संभाग में हम लोग जाकर के पहले वहाँ पे संभागीय वाइज हम लोग वहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग सीनियर लीडर से हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ में मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि हमारी कोशिश है और हम लोग इसी महीने के अंत तक के प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी भी हम लोग घोषित करने की हम लोग कोशिश करेंगे और हमें उम्मीद है कि हम लोग इस माह के अंत तक के कांग्रेस कार्यकारिणी भी हम लोग अनाउंस कर दें। तो जिस तरह से किसान डटे हुए हैं, हाईवे बंद पड़े हैं, दिल्ली के आसपास के राज्य राजस्थान का बॉर्डर पर भी हालात, क्या मार्च निकाला, क्या लगता है अभी तक डेडलॉक टूटा भी नहीं है? देखिए, बड़े दुख की बात है कि नरेंद्र मोदी जी के पास में नवाज शरीफ की माताजी की मृत्यु हुई। माताजी सबकी बड़ी पूजनीय होती हैं, उनके पास में जाकर के और उनकी संवेदना व्यक्त करने का तो टाइम उनको मिल गया, लेकिन जो किसान वहां पे ठंड से कई दर्जन किसान वहां पे दर्जनों जाने वहां पे किसान भाइयों की हमारी वहां पे गई, कई किसान संतों ने आत्महत्या वहां पे करी, लेकिन उनके लिए कोई एक भी शब्द संवेदना भरे नरेंद्र मोदी जी के कहने के लिए उनके पास में नहीं है। और दिल्ली के बॉर्डर पे मात्र 20-25 किलोमीटर दूर उनके घर से किसान इस प्रकार से किसानों की जाने जा रही हैं और प्रधानमंत्री चुप हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास में 2 शब्द नहीं है कि उनके बारे में कुछ अच्छा बोल दें, कुछ उनके परिवार को सांत्वना दे दें। ये बड़े दुख की बात है और हमारे देश में लोकतंत्र है, जनता की आवाज़ है और जनता की आवाज़ से बड़ी कोई आवाज़ नहीं है और किसान जो हमारे अन्नदाता हैं उनसे बड़ी आवाज़ किसी की आवाज़ नहीं हो सकती और उनके दुख से बड़ा दुख किसी का भी नहीं हो सकता। और जिस तरीके से हमारे अन्नदाता, हमारे को पोषण करने वाले किसान जो इतने ठंड के अंदर भी इस वक्त मजबूर हो रहे हैं कि वहाँ पर कड़कती हुई सर्दी में 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर पे भी दिल्ली के अंदर कड़कती हुई ठंड के अंदर दिल्ली के बॉर्डर्स पे पड़े हुए हैं और भारत सरकार उनकी सुध नहीं ले रही, उनकी बात को नहीं मान रही और वो लोग तो यही कह रहे हैं कि आप वापस कानून लें और हमसे बातचीत करें। इसमें क्या हर्ज है? और सरकार ने कानून पास करने से पहले तो किसी से भी बात नहीं करी, किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं करी, कहीं पे जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस पार्लियामेंट्री नॉर्म्स होते हैं उसके अंदर उन्होंने बात नहीं करी, किसान संगठनों से बात नहीं करी। तो गलती तो सरकार की है, अब गलती हुई है उसको भी मानने के अंदर इतना बड़ा अहंकार सरकार का नहीं होना चाहिए। और ये किसान जो सड़क पे हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सारी की सारी देश की जनता उनके साथ में है और कांग्रेस पार्टी उनके साथ में और उनकी लड़ाई के लिए आगे खड़ी है। सर, आपने कहा कि पीसीसी की नई टीम इसी महीने आखिर में आ जाएगी। दिल्ली में आप लगातार मिल रहे हैं, यहाँ डोटासरा जी ने सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है, तो टीम सर कितनी बड़ी होगी और किस तरह का संतुलन रहने वाला है? देखिए, हमारी कोशिश है कि ये टीम हमारी छोटी टीम होगी पहली और बहुत छोटी टीम हम सबसे पहले बनाएंगे और सीनियर लोगों की हम बनाएंगे और फिर उसके बाद में इस टीम को और आगे बढ़ाएंगे जैसे जैसे लोग और
हमारे अच्छे लोग और आगे काम करेंगे, उनको हम और साथ में जोड़ते जाएंगे। लेकिन एक पहली टीम हमारी छोटी टीम होगी और सीनियर लोगों की होगी। जिलाध्यक्षों की घोषणा सर किसी के उसके बाद में जिलाध्यक्ष की घोषणा इसके, क्योंकि अभी उपाध्यक्ष और महासचिव बनेंगे, सचिव बनेंगे, दूसरे और जो पोस्ट होते हैं वो भरे जाएंगे। फिर सब लोगों को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज सबको इंचार्जेस बनाया जाएगा और उनकी फीडबैक लेकर के, और वो भी बहुत जल्द हमारी कोशिश होगी कि क्योंकि एक संगठन को जब हम लोग बनाएंगे तो उसको तरीके से बनाएंगे, पीसीसी बनाएंगे, सीनियर लोग बनाएंगे, वो जिलों में जाएंगे, सब लोगों में समन्वय स्थापित करके और एक संतुलित और सब लोगों की सलाह से, सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की सलाह से, सभी लोगों को मिला जुला करके हम लोग इसको पीसीसी को और बाद में जिलों को हम लोग बनाना चाहते हैं। यूथ एक बड़ा वोट बैंक है और पार्टी के साथ ये चैलेंज भी है कि उसको जोड़ना, पार्टी को 18 से 30 साल के आसपास की जो एज वर्ग है वो पार्टी से कटा हुआ महसूस होता है। क्या प्रदेश कार्यकारिणी जिलों में और आगे जो राजनीतिक नियुक्तियां होंगी इस वर्ग को जोड़ने का प्रयास होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, सभी को होगा। और हमारे यूथ कांग्रेस बहुत अच्छा काम कर रही है और हम लोग कोशिश करेंगे कि यूथ कांग्रेस से निकले हुए अच्छे लोगों को शामिल करें। और पार्टी के हर वर्ग हमारा बहुत काम अच्छा करता है और कांग्रेस की NSUI और यूथ कांग्रेस, मैं समझता हूँ हर पार्टी की यूथ विंग से और स्टूडेंट विंग से बेहतर है। सर आप कल फीडबैक लेने जाएंगे, फिर कोटा जाएंगे, वहाँ भी कुछ इश्यूज है नेताओं के अंदर, आपस में भगत सिंह जी कई बार लेटर उनको लिखते हैं। दूसरा सर BTP का भी एक इशू था, उसको लेकर भी कांग्रेस वहाँ की 2 बार हो गई है, ताराचंद मरोड़ा है वो आपको शिकायत कर चुके हैं, तो इन सब चीज़ों का क्या? हम लोग बात कर रहे हैं और ये बात सही है कि इश्यूज तो हैं और जो भी इश्यूज आते हैं और कोई भी अगर पार्टी है जिसके अंदर जीवित पार्टी है जिसमें जान है तो उसके अंदर इश्यूज तो आते ही हैं। अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग नीतियों को लेकर के अलग अलग विचार होते हैं। तो हमारी कोशिश है कि सबकी बात सुनी जाए और जो पार्टी के